Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarkshastra. तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए. It has been more than a week. Now इस दौरान IIM सिरमौर ने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो आउट करे थे. That was on 19 सितंबर, exactly एक वीक पहले थर्सडे को. Now it has been a great news for all those students जिनका सिलेक्शन हुआ है. So to all those of you जिनका सिलेक्शन हुआ है, congratulations, you people deserved it, है ना. And to those जो कि वेट लिस्टेड है, प्लीज़ पेशेंस रखो. देयर इज़ अ गुड चांस कि आप लोगों की वेट लिस्ट जो वेट लिस्टिंग है वो मूव होगी और आप लोगों को डेफिनेटली मौका मिल सकता है टू गेट इनटू IIM सिरमौर. जैसे ही IIM सिरमौर ने अपनी डेट रिलीज करी या जैसे ही रिजल्ट्स आउट करे उसके बाद देयर हैव बीन सम डाउट्स कि सर पेमेंट कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है. एंड देयर इज अ कॉलम विच इज नॉन एज मैंडेटरी फॉर्म रजिस्ट्रेशन. तो ये वीडियो, आज का वीडियो जो है वो उसी चीज़ पे डेडिकेटेड होगा कि आपको जो फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से फिलअप करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे. एंड आई वुड ऑल्सो ट्राई टू आंसर सम ऑफ दी क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जो मैं ऑलमोस्ट एक वीक में दे नहीं पाया था. तो देयर इज़ अ लॉट टू नो फॉर यू गाइज. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड. और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड या लेट्स बिगिन. इफ़ वी टॉक अबाउट ओके, पहले समझते कि यार 19 सितंबर को हमारे पास रिजल्ट आया, तो जितने भी कैंडिडेट्स के पास रिजल्ट आया उन लोगों को इस तरीके का एक PDF देखने को मिला है जिसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है बाय IIM सिरमौर. तो पहली चीज़ तो बताया कि एक कॉशन मनी भी डिपॉजिट करना होगा जो कि 20,000 रुपीज़ का होगा विथ योर फीस जो है दैट इज़ 3,45,500. हम लोग उस पर आते हैं. तो कॉशन मनी 20,000 जो कि रिफंडेबल होगा, जो आप जब भी आप IIM सिरमौर से एग्जिट लोगे, दैट कैन बी आफ्टर योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और प्रॉबेबली कंप्लीटिंग दी 4 years. तो आप जब भी एग्जिट लेते हो आप लोग नो ड्यूज सर्टिफिकेट सबमिट करोगे और आपको ये जो कॉशन मनी है ये रिसीव हो जाएगा वापस से. ठीक है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करिए जहाँ पे बताया कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट टू IIM सिरमौर टेम्पररी कैंपस लोकेटेड इन दी पोंटा साहिब फॉर द सेमेस्टर 1. Registration which shall be allowed followed by an orientation program. The classes are tentatively scheduled to commence in mid-October. तो अब यहाँ से जिनका सिलेक्शन हो गया है उन लोगों के लिए क्या होगा, 30 सितंबर कट ऑफ डेट है जब सबको फीस पे करनी है, जितने भी लोगों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है. और फिर उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बार ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों को IIM सिरमौर जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और आप लोगों का उसी दौरान पर ओरिएंटेशन भी होगा. और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आप लोगों का क्लासेस जो है वो कमेंस हो जाएगी. वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये सारी चीज़ें सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से होना स्टार्ट हो जाना चाहिए. अकोमोडेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, आपका अकोमोडेशन जो होगा वो शेयर्ड होगा, है ना. जो आपका अकोमोडेशन होगा वो शेयर्ड होगा. IIM सिरमौर प्रोवाइड्स अकोमोडेशन ऑन अ शेयरिंग बेसिस फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इन इट्स हॉस्टल एट द टेम्पररी कैंपस. और टेम्पररी कैंपस जो है वो पोंटा साहिब में है. डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, जो एग्जैक्ट डेट्स हैं रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के वो 7 days एडवांस में बता दिए जाएंगे. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 सितंबर, वी कैन एक्सपेक्ट कि 30 सितंबर से लेकर 1 या 2 अक्टूबर तक आपको कम्युनिकेट हो जाएगा कि आपको कैसे आना है, कब आना है. एंड वी कैन एक्सपेक्ट 7 days फ्रॉम दैट विल ब्रिंग यू टू दी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर. या एंड देन दे आर सेइंग कि आप लोगों को अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आने रहेंगे. यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एक्सेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन. प्लीज ऑल्सो कैरी 1 set of self-certified photocopies of those documents and 5 passport size photographs at the time of registration.
तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ क्या होती है। बेसिकली आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसकी फोटोकॉपी करवानी है आपको, और उस पर लिखना सेल्फ अटेस्टेड है ना, उस पर लिखना सेल्फ अटेस्टेड, और सेल्फ अटेस्टेड के नीचे अपना साइन कर देना, अपना ऑटोग्राफ डाल देना, ठीक है, दैट विल बी सेल्फ अटेस्टेड। और 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने रहेंगे। एंड यस, दिस इज द प्रोविजनल ऑफर लेटर सब्जेक्ट टू योर फुलफिलिंग। देन अगर हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे जाएं तो हम लोगों को फी डिटेल्स देखने को मिलती है, जहाँ पर 22,73,000 रुपीज़ जो है वो टोटल फीस है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल चार्जेस, एल्यूमनाई फ़ी एंड स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी, है ना। इसमें मेस फ़ी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। पेमेंट कैसे होगा, तो टू एक्सेप्ट दिस ऑफर यू नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेमेस्टर 1 फी ऑफ ₹3,45,500 एंड विच इंक्लूड्स ₹20,000 रिफंडेबल कॉशन मनी। तो ये जो ₹3,45,500 है, इसी में आपका ₹20,000 जो है कॉशन मनी भी इंक्लूडेड है। तो आपको ₹3,45,500 का पेमेंट करना है। कब तक करना है, तो आपको जो फी है वो 5 PM सितंबर 30 सितंबर तक करना है। और अगेन आपको जो PDF मिला है उधर ही आपको लिंक दे रखी है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप लोग फी पे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज कि आप एक बार ये फी पेमेंट कर देंगे तो आपको फी पेमेंट करते वक्त भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद देयर इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि 5:30 PM 30 सितंबर 2024 5:30 PM से पहले आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो फी पेमेंट हियर, सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारी लिंक्स आपको दे रखी है। दूसरा, आपको अगर एजुकेशन लोन परस्यू करना है तो IIM सिरमौर ने जो उनके चैनल पार्टनर बैंक्स होंगे उनके यहाँ पर नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बैंक ऑफिशियल्स के नंबर मिलेंगे, आप लोग उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर लोन। एंड यस, दिस इज विड्रॉल पॉलिसी। अब विड्रॉल पॉलिसी क्या है, बेसिकली अगर आप अपना एडमिशन कंफर्म करने के बाद आप अपना एडमिशन वापस से विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में आपका जो फ़ी है वो कैसे रिफंड होगा वो विड्रॉल पॉलिसी बताती है। विड्रॉल पॉलिसी पे मैंने एक कंप्रहेंसिव वीडियो बनाया है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, है ना। नेक्स्ट, तो वंस यू विल क्लिक ऑन दी फी पेमेंट लिंक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को इस तरीके का कुछ चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अपना एक बार फी पे कर देंगे तो उसके बाद यस यू विल मेक पेमेंट्स एंड यू कैन व्यू योर बिल एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ, सो दिस इज व्यू, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। क्या क्या फिलअप करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका ईमेल आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रोग्राम में आप BMS डालोगे, बैच ईयर, तो बैच ईयर क्या हो जाएगा 2024 से लेकर 2028, है ना, 24, 25, 26, 27, 28, तो 2024 से 2028 बैच है। फी अमाउंट 3,45,500। देन वी हैव देन यू हैव टू पुट द कैप्चा एंड यू कैन देन गो टू, देन जैसे ही आप उसको शो डिटेल्स पे जाओगे तो आपको पे का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर जाकर पे कर सकते हो। आप लोग नेट बैंकिंग या किसी भी चीज़ के थ्रू आप लोग वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। वंस यू हैव डन ऑल दिस प्रोसेस, आपने एक बारी पेमेंट कर दिया है तो आपको इस तरीके का जो मैंडेटरी फॉर्म है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का फॉर्म फिलअप करना रहेगा। क्या क्या रहेगा उसमें, तो उसमें पहला डिटेल है दैट इज एप्लीकेशन नंबर, तो आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको इधर डालनी रहेगी। देन आपका पूरा नाम, है ना, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, देन यू विल हैव टू पुट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल्स, फिर आधार नंबर, है ना, ध्यान से डालना अपना आधार नंबर, फिर आप जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, देन यू विल हैव टू पुट योर कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। प्लीज़ इंश्योर करना आपका जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था, है ना, उसी कैटेगरी को आप यहाँ पर डालना। ऐसा गलती मत कर देना कि यार पता पड़ रहा है आपका सिलेक्शन हो रहा है NC OBC में और आपने गलती से डाल दिया जनरल, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अपनी कैटेगरी पुट करना। देन यू विल हैव टू पुट योर रिलीजन,
तो रिलीजन में आप जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा. देन यू विल पुट डेट ऑफ बर्थ. उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको नेम एंड रिलेशनशिप विद द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट. तो आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है. कैसे डालोगे, आप डालोगे उसका यहाँ पर नेम डालोगे और फिर लिखोगे रिलेशनशिप क्या है. नेम डालोगे और फिर रिलेशनशिप बताओगे. जैसे कि मेरे को अपने ब्रदर का डालना है तो मैं लिख दूंगा उनका नाम, है ना, और फिर ब्रदर का नाम लिखने के बाद मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ब्रदर. प्रोबेबली आप अपने फादर या मदर का डालेंगे तो आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं. फोन नंबर ऑफ द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, देन यू विल पुट देयर नंबर. जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है. देन एनी मेडिकल कंडीशन दैट यू वुड वांट टू इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट सो दैट द मेडिकल सेंटर कुड टेक बेटर केयर. तो अगर आपको कोई भी कंडीशन है, फॉर इंस्टेंस आपको अस्थमा है जो कि यूजुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों को आजकल होने लगा है, या शुगर, डायबिटीज़ या इस तरीके की कुछ भी चीज़ है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसको, सो दैट इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों के जो भी मेडिकल केयर है और सारी चीज़ों का ध्यान रख सके. ठीक है. एनुअल फैमिली इनकम, तो यहाँ पर आप एनुअल फैमिली इनकम डालोगे उसके बाद, और एनुअल फैमिली इनकम डालने के बाद आपको नेक्स्ट दबाना है. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द फॉर्म. दिस इज वन पार्ट ऑफ द फॉर्म. जैसे ही आप ये नेक्स्ट बटन दबाओगे तो आपको अब नेक्स्ट वाला जो पेज है फॉर्म का, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने. क्या क्या रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में? सबसे पहले तो यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर ऑफ फी पेड. जो भी आप फी पे करोगे उसका यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा. अगर आपको याद हो तो जो आपने IIM सिरमौर की फ़ी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए फ़ी पे करी थी, उसके लिए उसके बाद भी एक फॉर्म भरना पड़ा था और आपने ट्रांजैक्शन आईडी उसमें भी डाला था. सेम आप जब फ़ी पे करोगे यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा. वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है, यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको डालना है. एंड देन फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है अपलोड, यहाँ पर अपलोड प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन. मतलब पहले आपको अब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद आपकी जो भी रिसीट आई होगी उस रिसीट को, तो आप लोग याद रखना जब आप फी पे करते हो तो याद रखना कि आपकी वो फी की जो रिसिप्ट है उसका एक प्रिंट ज़रूर निकाल लेना. प्रिंट से मेरा मतलब है कि उसकी एक सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में उसका एक प्रिंट निकाल लेना, सो दैट आप लोग यहाँ पर उसको अपलोड कर सको. ठीक है. आपको यहाँ पर रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी जिसका मैक्सिमम साइज 10 MB हो सकता है. फिर उसके बाद क्या अपलोड करोगे, उसके बाद आपको अपलोड करना है आपका ऑफर लेटर. जो वो वाइट जो PDF था जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, वो PDF आपको मेल पर मिलेगा. उस PDF को भी आपको यहाँ पर अटैच करना है. फिर नेक्स्ट क्या अपलोड करना है, अपलोड स्कैन ऑफ 10th क्लास मार्कशीट, है ना, 10th क्लास की मार्कशीट. फिर 12th क्लास की मार्कशीट, इनको PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, मैक्सिमम 10 MB पर फाइल. ठीक है. माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि आपको अपने स्कूल से मिलेगा, या अगर आप कॉलेजेस में थे, ठीक है, महाराष्ट्र में कॉलेज बोलते हैं, तो फिर आप कॉलेज या स्कूल्स आपकी 11th 12th जो कंप्लीट करी है आपने, उसके बाद माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी मिला है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है. फिर आपको एक अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी आपको वो भी यहाँ पर अपलोड करना है. तो आप आधार कार्ड की जो कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी ओरिजिनल फॉर्म में, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर अपलोड कर देना. नेक्स्ट इज, अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपने अपनी कैटेगरी में अप्लाई करा था IIM सिरमौर में एडमिशन, तो आपको अपनी कैटेगरी का भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा. इट कैन बी NC OBC या फिर EWS या SC ST सर्टिफिकेट, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ठीक है. एंड अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर अपना जो PWD का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा. ये मैंडेटरी नहीं है, ये जिनके ऊपर एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है. बाकी जितने भी रेड स्टार्स हैं वो सबको मैंडेटरी फिलअप करना है. एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो दिस इज इट, है ना. ये प्रोसेस है पूरा मैंडेटरी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का. प्लीज़ इसको ध्यान से भरना, देखना कुछ भी गलती ना हो, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है
फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो आपको एडमिशन सेल जो है IIM सिरमौर का, उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कुछ गलती हो गई, या फिर आप उनको मेल डाल सकते हैं सो दैट आपको एडिट करने के लिए मौका दिया जाए, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ मैं जानता हूँ मैं बहुत टाइम से आप लोगों के सामने नहीं आ पाया हूँ, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आई विल ट्राई टू आंसर देम, है ना, वन बाय वन। सम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड टू मी। सबसे पहली चीज़, सर वी आर अप्लाइंग फॉर लोन, और मेरे को CSIS स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, विच इज़ सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन। तो पहले तो आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। देयर आर सम बैंक्स, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हम लोग बैंक्स जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है ये कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए लोन नहीं देते वगैरह वगैरह। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़, पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली जो IIM सिरमौर ने बैंक ऑफिशियल्स का नंबर दिया, आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प। और यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 8.1%। तो इससे कम अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर दैट। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो यार ये कंफर्म है 8.1% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, हाँ कि सर हमारे पास दिन कम बाकी है, लोन सैंक्शन होने में टाइम लग रहा है, तो क्या करें। तो उस केस में प्लीज़ आप लोग अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी है, जो सीट कंफर्मेशन के लिए आपको पेमेंट करना है, वो कर दीजिए, क्योंकि वो करने से आपकी सीट बुक हो जाती है। फिर क्या होगा कि आपका जैसे ही लोन सैंक्शन होता है तो आपने ये जो फ़ी पेमेंट करा है इसकी आपको रिसीट मिलती है, और आप इसको लोन अकाउंट में डाल सकते हैं। लोन अकाउंट से आपको ये वाला जो अमाउंट है पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। 3,45,500 जो है आपको रीइंबर्स हो जाएगा, और पूरा अमाउंट जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ऑफकोर्स कुछ दिन लगेंगे उसके लिए, तो वो कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा, पर डेफिनेटली आपको वो अमाउंट वापस से मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिस इज CSIS स्कीम। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। तो लोन के लिए क्या होता है, मॉनेटरी पीरियड भी होता है। तो जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे ही आप लोग कोई लोन लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। CSIS स्कीम क्या करती है कि जैसे ही आपने लोन लिया तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर स्टडीज़, या फिर मैं बोलूँ कि जो भी आपको मॉनिटोरियम पीरियड जो है, ठीक है, उस पीरियड के दौरान आपके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा आपके प्रिंसिपल के ऊपर, आपके लोन अमाउंट के ऊपर, वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट आपको उसके लिए आपका पे आउट कर देगी, बैंक को डायरेक्टली गवर्नमेंट पैसा दे देती है, और आपके ऊपर वो जो 4 या 5 साल का पीरियड है मॉनिटोरियम पीरियड का, वो इंटरेस्ट आपको फ्री हो जाता है। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स, फिर यूजुअली 4+1, 4 ईयर का कोर्स है तो 4+1 ईयर होता है मॉनिटोरियम पीरियड, तो 5 ईयर्स के बाद आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, कुछ स्टेट में अलग अलग स्कीम चलती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर एक मेधावी छात्र स्कीम करके एक स्कीम है, जिसके द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स जो कि CBSE बोर्ड में 12th में 85% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, या MP बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में 70% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और अगर वो IIT या IIM है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट में जाते हैं अपने 12th के बाद, या जो भी बात आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, उन लोगों की फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दें फुल। दे आर पेइंग दी होल फी टू लाइक पूरी की पूरी जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, विच इज़ अ वेरी गुड स्कीम। तो प्लीज़ एक बार ये स्कीम के बारे में भी चेक करना आप लोग। एंड जितने भी आप लोग स्टेट को बिलोंग करते हो, प्लीज़ अपने स्टेट में कोई अगर स्कीम चल रही हो तो उसके लिए विजिलेंट रहना। नेक्स्ट, कैट आफ्टर 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। अब यार एक और रूमर्स चल रहे हैं जो मुझे सुनने में आ रही है, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, वो ये है कि सर 3 ईयर के बाद क्या हम लोग कैट की एग्ज़ाम दे पाएंगे, बिकॉज कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 ईयर तक जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं IIM सिरमौर के BMS कोर्स में वो बहुत कम रहेंगे, तो कैट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ ऐसी रूमर्स को मत बिलीव करो, क्योंकि आप लोगों को समझना है आपको डिग्री मिलेगी, है ना। इस ऑफिशियली आपको IIM सिरमौर के द्वारा बोला गया है कि
आपको डिग्री मिलेगी थर्ड ईयर के बाद। एंड कैट या MBA के लिए आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। तो IIM सिरमौर इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द काइंड, एंड डेफिनेटली आप लोग थर्ड ईयर के बाद कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली गो इनटू योर MBA आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 years ऑफ BMS प्रोग्राम। 4 year कंप्लीट करने का आई डोंट थिंक देयर इज अ सेंस। इवन आई फील कि जो इनका 4+2 year का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा रिडंडेंट है। BMS ऑनर्स जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा BMS प्लस MBA होता तो अच्छा होता IIM सिरमौर में भी। नेक्स्ट इज एनी अपडेट ऑन प्लेसमेंट? नहीं है यार, इसके लिए अभी भी अपडेट नहीं आया है। अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे पाए हैं IIM सिरमौर के ऑफिशियल, लेकिन ट्रस्ट मी, मतलब व्हाट आई फील इज कि IIM सिरमौर इज़ अ बिग नेम, IIM इन इटसेल्फ इज़ अ बिग नेम, एंड डेफिनेटली कोई भी कॉलेज जो इस स्टेचर का होता है वो अपना नाम नहीं खराब होने देगा, है ना। तो डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी क्योंकि कोर्स जो है काफ़ी हेस्ट में चालू हुआ था, विथ टाइम जैसे जैसे ये कोर्स स्टार्ट होगा और क्लियरिटी आएगी, प्लेसमेंट्स के बारे में भी क्लियरिटी आएगी। अच्छा, एक रूमर और भी है जो कुछ बच्चों से सुनने को मिला है, विच इज़ कि सर वो लोग जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाएंगे सिर्फ उनको प्लेसमेंट मिलेंगे। ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो प्लीज़ कुछ भी रूमर्स पे बिलीव मत करो, जब तक IIM सिरमौर ऑफिशियली कुछ कमेंट ना करे, किसी भी रूमर्स पे बिलीव मत करो। नाउ फोर्थ इज वेट लिस्ट मूवमेंट। अब वेट लिस्ट मूवमेंट कैसे होगी और सर कहाँ तक वेट लिस्ट मूवमेंट हो सकती है? तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि यार एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई है, वो ये कि फर्स्ट जो लिस्ट है वो आई थी 19 सितंबर को, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 30 सितंबर तक, क्योंकि सारे बच्चों को पेमेंट करना है फीस का, तो जो सेकंड लिस्ट है या जो वेट लिस्ट का मूवमेंट है वो 30 सितंबर के बाद होगा। पर लेट मी टेल यू, कुछ स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली 2 दिन या 3 दिन पहले ही एक फॉर्म भी आया था विच वॉज कि सारे, और ये आई होप ये सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपके मेल पर आपको एक मेल रिसीव हुआ होगा जिसमें आपसे पूछा गया था कि क्या आप वेट लिस्ट में रहना चाहते हैं। आप लोगों ने वो फॉर्म अगर फिलअप करा है तो उसमें बस यस डालना था कि हाँ मुझे इस वेट लिस्ट में बने रहना है। एंड जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करा था स्टूडेंट्स ने, उसी दिन, है ना, अगले दिन की बात बता रहा हूँ, वेट लिस्ट में देयर वॉज अ मूवमेंट। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो वेट लिस्टेड थे उन लोगों को IIM सिरमौर के द्वारा कंफर्मेशन दिया गया है फॉर एडमिशन। थोड़ा सा अजीब है पर ठीक है, इट्स गुड, है ना, इट्स गुड कि भैया वेट लिस्ट मूव हुई है, जल्दी मूव हुई है। तो फ्रॉम व्हाट आई नो, लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट हु वाज वेट लिस्टेड एट 18, ही हैज़ गॉट कन्वर्टेड, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑलमोस्ट 20 तक का मूवमेंट हुआ है ना, 20 ऑड वेट लिस्ट नंबर तक मूवमेंट हुआ है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम व्हाट माई एक्सपीरियंस सेज the wait list can move till 50 number. This is what I feel, 50 to 100 के बीच में कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो ओपन कैटेगरी में 50 से 100 के बीच में है या 50 से कम है ना, अंडर 50 है, वो लोग अभी भी अपना एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं IIM सिरमौर के द्वारा। जो रिजर्व कैटेगरी में दे कैन एक्सपेक्ट कि अगर वो लोग अंडर 20 या अंडर 25 हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो उन लोगों को चांसेस हैं कि आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। विल दे इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स? नाउ जैसा मैंने आपको बोला कि यार ये बड़ा ही अजीब है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी सोचा होगा कि यार हमारी 120 सीट्स है तो हम लोग 120 सीट्स को एडमिशन देते हैं, एंड देन फिर उसमें अगर जो भी फीस भरेंगे कंफर्म कर देंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे, जो रिमेनिंग सीट्स होगी उसके लिए हम लोग सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। पर यहाँ पर थोड़ी सी अजीब बात हुई है, जहाँ पर कुछ बच्चों को 19 सितंबर को सीट्स कंफर्म कर दी गई थी और उसके बाद बिफोर दे कैन इवन पे देयर फी 30 सितंबर से पहले ही स्टूडेंट्स को वेट लिस्ट मूवमेंट देखने को मिली है।
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रहा है कि क्या सर 120 सीट से ज़्यादा सीट्स हो सकती हैं। तो यार नाउ दिस इज़ आई डोंट नो, ऑफिशियली अभी तक कुछ बोल नहीं सकता, पर हाँ एक हंच ज़रूर आ रहा है कि शायद 120 सीट्स, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली IIM सिरमौर ने इसको अपनी वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं करा है, तो देयर इज़ अ चांस कि शायद 120 से ज़्यादा सीट्स पर भी एडमिशन दे दिए जाए। इट्स जस्ट अ चांस, आई एम नॉट श्योर। मैं इसको सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, will IIM Sirmaur conduct entrance test from next year? Now this is very important and the answer is yes. IIM Sirmaur definitely, again अभी confirmation आना बाकी है, अभी देखना पड़ेगा, चीज़ें पता पड़ेगी, पर आप ये मान के चलें कि 99% चांसेस है IIM सिरमौर नेक्स्ट ईयर से एंट्रेंस टेस्ट लेगा, बिकॉज इट इज़ एन IIM। और IIM फिर कोई भी हो, फिर वो आप हम लोग देख रहे हैं कि IIM जम्मू है या IIM बोध गया है, वो भी अपने एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिपमेट के द्वारा। तो IIM सिरमौर भी अपना नेक्स्ट ईयर से एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेगा। तो वो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है IIM सिरमौर में, I guess you people are lucky and you have got a good opportunity। हाँ, अगेन इट डजेंट मीन कि आप लोगों को IIM सिरमौर में एडमिशन ले ही लेना चाहिए, पर आप लोग अगर अपना IIM सिरमौर में एडमिशन कंसिडर नहीं कर रहे तो प्लीज़ थिंक ट्वाइस, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको IIM सिरमौर भी ना मिले। देयर इज़ अ चांस ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग भगवान ऐसा ना हो, आई रियली होप आप लोग सब आगे बढ़ें, पर आप लोग प्लीज़ जो भी डिसीजन बनाए बहुत ही फेयरली डिसीजन बनाने की कोशिश करना। And I guess that's it from my side. Thank you so much guys for watching our videos. Thank you so much for liking our videos. We have been getting a lot of love from your side. And yeah, that keeps us motivating कि यार चलो बच्चे देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें आपके डाउट शेयर करना, सो दैट हम लोग आपको आंसर कर सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड या, गॉड ब्लेस यू ऑल।